इस बीच मुंबई से बड़ी जानकारी, स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। लता मंगेशकर ने मुंबई में अंतिम सांस ली है। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन हुआ। भारत रत्न से सम्मानित वेटरन गायिका ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली है। वह 92 वर्ष की थी। लता मंगेशकर ने करीब 5 दशक तक हिंदी सिनेमा में फीमेल प्लेबैक सिंगिंग में एक छत्र राज किया। काफी दिनों से उनकी तबीयत जो है खराब चल रही थी। जनवरी में वे कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी और उसके बाद से उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ब्रीच कैंडी अस्पताल में लगातार उनका इलाज चल रहा था और जैसे ही वो कोरोना से रिकवर हुई तो वो न्यूमोनिया से पीड़ित हो गई। हालात बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर भी रखा गया। उनकी हालत में सुधार के बाद भी वेंटिलेटर सपोर्ट हटा दिया गया था, लेकिन 5 फरवरी को अचानक फिर से उनकी तबीयत खराब होने लगी और उन्हें फिर से वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। आखिरकार 6 फरवरी को स्वर कोकिला ने आखिरी सांस ली। उनके निधन पर इस समय पूरा बॉलीवुड जहां शोकग्रस्त है, वहीं कई राजनीतिक हस्तियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। वो न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी अपनी गायकी के लिए मशहूर थी। लता मंगेशकर के निधन पर भारत समेत दुनिया भर की दिग्गज हस्तियों ने शोक जताया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज सुबह ही उन्हें अस्पताल में देखने के लिए उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे और थोड़ी देर बाद खबर आई कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब नहीं रही। उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनका जाना वाकई में देश के लिए अपूरणीय क्षति है। वे सभी संगीत साधकों के लिए सदैव प्रेरणा थी। लता दीदी एक तरफ प्रखर देशभक्त थी, ये कहना है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का। 30,000 से ज्यादा गाने उन्होंने अपने पूरे करियर के दौरान गाए और उनकी आवाज ने संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा। वे बेहद ही शांत स्वभाव और प्रतिभा की धनी थी। क्षति है। अपनी सुरीली आवाज से देश और दुनिया पर दशकों तक राज करने वाली सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। ना सिर्फ उन्होंने हिंदी में गाने गाए बल्कि अलग अलग भाषाओं में उन्होंने कई संगीत जो हैं गाए हैं। और आपको बता दें कि ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका काफी दिनों से इलाज चल रहा था। उनकी तबीयत में बीच में सुधार भी हुआ, लेकिन 5 फरवरी को एक बार फिर से उनकी स्थिति बिगड़ने लगी और 6 फरवरी को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी हालत काफी नाजुक थी। हमारे देश के संगीत युग का एक इतिहास था। उन्होंने अपने स्वरों से हिंदुस्तान में ही नहीं तो पूरे दुनिया में भारत का नाम एक प्रकार से ऊंचाई पर पहुंचाया था। अनेक भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं और विश्व का रिकॉर्ड उन्होंने पूरा एक प्रकार से विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है। मेरे और उनके परिवार के और उनसे व्यक्तिगत रूप से स्नेह था। उनका बहुत प्रेम था हम सब के प्रति और उनके जाने से देश की भी हानि हुई है, संगीत क्षेत्र की भी हानि हुई है और पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान को एक सम्मान प्रतिष्ठा देने वाली ऐसी वो गायिका थी। महाराष्ट्र के लिए, हमारे मुंबई के लिए, गोवा के लिए और पूरी तरह एक प्रकार से यहाँ के संस्कृति के साथ वो जुड़ी हुई थी। उनका जाना ये हमारे पूरे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर उनके स्वर, उनका संगीत, उनके गीत आगे भी भविष्य में ऐसी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक हम लोग सुनते रहेंगे। मुझे बहुत दुख है कि आज मैं मुंबई आया था और आज सुबह ही एक खबर आ गई। मैं उनका दर्शन लेकर आया हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे। यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। लता जी का जाना हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुंबई से मुरारी सिंह इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। मुरारी, सिनेमा जगत के लिए बेहद दुखद खबर आ रही है। कई दशकों से अपनी मधुर आवाज से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब इस दुनिया में नहीं रही। पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, कब से वो अस्पताल में भर्ती थी और आखिरी समय में उनसे मुलाकात करने के लिए कौन कौन पहुंचा? देखिए, वह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट थी और पिछले 26-27 दिनों से उनका इलाज चल रहा था। बीच में
डॉक्टरों के मुताबिक उनकी सेहत में सुधार आ रही थी, लेकिन पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हुई थी और उन्हें आईसीयू में रखा गया था और डॉक्टर लगातार उनका इलाज कर रहे थे। लेकिन इसी बीच जो है वो हम सबके बीच अब नहीं रही। उन्हें मिलने के लिए नितिन गडकरी परिवहन मंत्री से लेकर के बॉलीवुड के कई ऐसे सितारे थे जो अस्पताल पहुंचकर उनसे मुलाकात करना चाहते थे और कई लोग पहुंचे भी थे। अब ऐसी स्थिति में वो हमारे बीच नहीं है, जिसे लेकर के फिल्म जगत में एक गहरा को पहुंचा हुआ है। जी बिल्कुल। और ये भी बताया जा रहा है कि 5 डॉक्टरों की टीम लगातार उनके इलाज में जुटी हुई थी, लेकिन 5 फरवरी यानी कि एक दिन पहले ही उनकी तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई थी मुरारी, और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। जी, और डॉक्टर ने इस मामले में कल देर शाम में उन्होंने एक स्टेटमेंट भी मीडिया के सामने दिए थे कि उनकी सेहत जो है काफ़ी अच्छी नहीं है, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है और सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें हैं उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। और यही वजह है कि जो टीम है वो लगातार वर्क कर रही है कि किसी भी तरीके से जो उनकी सेहत है उसमें सुधार लाया जाए। और लगातार जो 5 डॉक्टरों की टीम थी और अथक प्रयत्न की, लेकिन दुखद बात यह है कि लाख कोशिशों के बावजूद भी वो हम सबके बीच नहीं रह पाई। जी मुरारी, बड़ी बात यह है कि वो कोविड पॉजिटिव हो गई थी, बड़ी मुश्किल से कोविड से वो रिकवर हो पाई, तो उन्हें निमोनिया हो गया और इस वजह से उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। जी, जिस तरीके से उन्होंने कोविड को मात दे करके आया था, कहीं न कहीं एक कोविड को लेकर के एक संदेश भी था और उन तमाम जो कोविड के पेशेंट थे, कह सकते हैं उनके हौसले बुलंद हुए थे कि जिस तरीके से लता जी ने इस तरीके से कोरोना को मात दे करके वापस आए हैं, आम लोग भी इससे लड़ सकते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में उन्हें निमोनिया और निमोनिया के बाद जब उन्हें पहली पीरियड में एडमिट किया गया था अस्पताल के अंदर, तो उन्हें लगभग 12 से 15 दिन तक वेंटिलेटर पे रखा गया था। उसके बाद ये सारी रिकवरी हुई थी, उसके बाद ये माना जा रहा था कि उनकी सेहत ठीक हो रही है। लेकिन कल देर शाम तक जैसे उनकी तबीयत बिगड़ती गई, डॉक्टरों की टीम लगातार कोशिश करती गई और इस बीच जो है कि एक दुखद खबर हम सबके बीच आई। जी मुरारी, नितिन गडकरी भी आए थे, सुबह ही वो अस्पताल पहुंचे थे मुलाकात करने के लिए और उसकी थोड़ी ही देर बाद ये दुखद खबर सामने आ गई। नितिन गडकरी के व्यक्तिगत संबंध बताए जा रहे थे, उनके परिवार के व्यक्तिगत संबंध थे लता मंगेशकर के साथ। जी बिल्कुल, खास करके मुंबई में स्टार्टिंग के दौर में कहा जाता था कि जब लता मंगेशकर का कोई कार्यक्रम होता था तो वहाँ गडकरी सहित उनके परिवार के सदस्य उस कार्यक्रम में मौजूद होते थे और वो कह सकते हैं कि एक तरफ से उनके प्रशंसक भी थे और काफी अच्छे उनके संबंध थे, घरेलू संबंध थे। और यही वजह था कि नितिन गडकरी जो है मुंबई ब्रिज कैंडी पहुंचे, जहां उन्होंने मुलाकात किया और उसके कुछ ही देर के बाद इस तरीके की खबर आई। जी बिल्कुल। सोनिया गांधी ने भी उनकी तबीयत को लेकर चिंता जताई थी मुरारी सिंह। उन्होंने कहा था कि भारत को उनकी ज़रूरत है और वाकई में इस तरह के सितारों की ज़रूरत होती है, पूरी इंडस्ट्री को उनकी कहीं ना कहीं ज़रूरत अब जो है, उनकी ज़रूरत जो थी वो अब खलेगी। मुरारी, ये कहना गलत नहीं होगा, कोरोना महामारी के बीच कई ऐसे महान फिल्म अभिनेत्री के लोग थे जिनकी जो हमारे बीच नहीं है। ऐसे में लता मंगेशकर जी को लेकर के जिस तरीके की बात Lata Mangeshkar Didi this morning at 8 o'clock 12 minutes has died because of multi-organ failure after more than 28 days of hospitalization post her COVID. आज सुबह 8:12 पे हमारी दीदी का मुरारी सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्वर कोकिला के निधन पर प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है और नितिन गडकरी
किस कदर दुखी हैं ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वे सुबह ही अस्पताल पहुंचे थे और उसके बाद जब इस तरह की खबर आई तो वे मीडिया से रूबरू होते हुए भी काफ़ी भावुक हो गए थे। हमारे संवाददाता का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मुरारी, 13 साल की उम्र में ही उन्होंने 1942 में करियर की शुरुआत की थी। देखिए, उनका बचपन भी बहुत ज़्यादा आम बच्चों की तरह नहीं था। एक तो बहुत कम उम्र में उनके पिताजी नहीं रहे, वे गुजर गए थे और वो घर की सबसे बड़ी बच्ची थी, तो सारी जिम्मेदारी उन पर आ गई थी। बचपन से ही वो संघर्ष करती आ रही थी। जी बिल्कुल, और समय समय पर उन्होंने अपने जिस तरीके से संबोधन देती थी या जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्रीज में भी अगर वो कोई चर्चा करती थी तो अपने जीवन को इस तरीके से उन्होंने बताया कि संघर्ष पूर्वक उनका जीवन था और वो संघर्ष ही उन्हें समय समय पर सारी चीजों मुरारी, का मैं रुख करूंगी आपका। अभिनेत्री प्राची अधिकारी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। प्राची, स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। देखिए, स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन से पूरा देश स्तब्ध है और बड़ी बात यह है कि पिछले साल जिस तरीके से हमने अपने बेहतरीन कलाकारों को खोया, अब इस साल की लगभग की शुरुआत में हमने अपनी एक बेहतरीन गायिका, हमारे देश का सम्मान खो दिया है। कितना बड़ा झटका आप इसे बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए मान रही हैं? बेहतरीन तो नहीं, सर्वश्रेष्ठ कहूंगी, क्योंकि उनके जैसा ना कोई आया ना आगे आने की संभावना है। हाँ ठीक है, लोगों में स्किल है, लेकिन उनका जो एक टैलेंट था, वो जो माँ सरस्वती की कृपा उन पे थी, जैसे कि उन्हें रानी कहा गया, महारानी ऑफ लाइक मेलोडी, लाइक उनको संगीत की जो सुर कोकिला जैसा आप बोल रही थी, उन्हें सुर की एक रानी कहा गया। कब से, किस दशक से उन्होंने अपना करियर शुरुआत करा, आरंभ किया, और आज देखिए आज की जो नायिका थी उनके साथ भी, चाहे कोई 50 साल की हो या कोई 18 साल की हो या कोई 30 साल की, सबकी आवाज में उनकी आवाज फिट बैठती थी, सूट करती थी, इतनी मधुर वाणी। और इस तरह से जब वो गाती थी, ऐ मेरे वतन के लोगों, तो उस हर एक व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते थे। उनकी जो आवाज थी, ये इंडस्ट्री के लिए एक लॉस नहीं है, एक बहुत बड़ा एक दुर्घटना है मुझे लगता है। आज तक हम कहते हैं कि लॉस हो गया है, कमी महसूस होगी, ये ऐसी एक चीज हुई है उनकी। देखिए, मृत्यु तो खैर व्यक्ति जो पैदा हुआ है उसे जाना है, लेकिन वाकई में उनका जो निधन है उससे बहुत बहुत बड़ी ये क्षति, क्या ये अपने आप में एक आपदा जैसी है मुझे लगता है इंडस्ट्री के लिए। जिस दौर से इंडस्ट्री गुजर रही है उसमें ऐसे व्यक्ति का निधन अभी जाना, अगर शायद वो एक अपील भी कर देती कि भाई लोगों से कि यह मूवी देखिए और मैंने गाना गाया है, तो शायद जिस स्टार को लोग पसंद भी नहीं करते लोग गा लेते। इतना बड़ा ये नुकसान हुआ है, इसीलिए बहुत बड़ा हम लोगों के लिए तो झटका है ये। और बिल्कुल, और कितनी खास बात यह है कि देखिए, वो ना सिर्फ हमारे देश का सम्मान थी, विदेशों में भी उनकी धमक थी, दूर दूर तक उनकी ख्याति थी प्राची। और अब ये सभी के लिए बड़ा झटका है क्योंकि विदेशों से भी अब रिएक्शन आना शुरू हो गए हैं उनके निधन पर। बिल्कुल, देखिए कई बार ऐसा भी लोग, हमने सुना था कि लोग कहते थे कि अगर इनका निधन होगा तो इनकी पूरी जांच होगी कि इतना सुंदर इनका कंठ है कैसे, इनका जो गला है वो इतना सुंदर कैसे। इस तरह की अफवाहें या इस तरह की बातें भी हम सुनते थे। तो सोचिए कितनी महान गायिका रही हैं कि जिनके बारे में ऐसा इस तरह से कहा जाता है कि इनके कंठ की जांच होने की, इतना सुरीला कंठ कैसे था। मतलब वो अगर जब वो किसी को भाई जैसे संबोधित करती थी या किसी से अपना जुड़ाव रखती थी, तो निश्चित ही वो लोग सारे उनके इर्द गिर्द एक ममता में वातावरण से, क्योंकि ये एक संगठन का शब्द होता है दीदी बोलना, तो सबको पता है एक दादी समान है, एक माँ समान व्यक्ति है, और वो उस तरह से लोगों को प्रेम भी करती थी। जिसके सर पे भी उन्होंने हाथ रखा, कोई भी उनसे मिला, नोन अननोन, वो ऐसा लगता था कि उनको वो जानता है बड़े लंबे समय से, या वो किसी अपने घर की दादी या माँ से मिल रहा है। उनके जो बोलने का तरीका या आशीर्वाद देने का तरीका था वो इसी प्रकार से था। तो वो एक महान गायिका की, एक सर्वश्रेष्ठ गायिका मैं कहूंगी। उसके अलावा वो बहुत अच्छी इंसान थी, बहुत अच्छी मनुष्य थी। ऐसे लोग शायद ही करोड़ों में एक इतनी महान आत्मा पैदा होती है, जन्म लेती है। वो लता दीदी हमारे बीच आज नहीं रही है, तो वो उसका तो कोई भरपाई हो ही नहीं सकती। और जितनी भी नई गायिकाएं हैं या लोग हैं जो गाना पसंद करते हैं, या वो सब लोग उनको फॉलो करते हैं, सब लोग। ये एक ऐसी महान फैमिली है जिनसे आशा भोसले भी आती है। ये सभी इनके
इनके अंडर पले हुए लोग हैं जो सोचते हैं कि हम इनकी तरह बने, और लोग कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं हम इनसे मैच कर जाएं जो गायिकाएं हैं। आपने देखा होगा कई गायिकाओं की ये प्रेरणा स्रोत रही हैं। लोग इनके संघर्ष से, ना केवल गायिकाओं की, लोग इनके संघर्ष से सीखना पसंद करते हैं कि कितने भी उतार चढ़ाव आए, इतना बड़ा दुख आ जाए, गरीबी आ जाए, निर्धनता आ जाए, लेकिन हम हिम्मत न हारें, क्योंकि लता दीदी इतनी सक्सेस पा सकती है तो क्या पता हम उनके चरणों की धूल जितना ही आगे बढ़ जाए। तो ये बहुत बड़ी, देखिए बहुत बड़ी एक दुर्घटना हुई है इंडस्ट्री में, बहुत बड़ी। प्राची, देखिए संगीत एक ऐसा जरिया है जो हर इंसान के मनोभाव को प्रकट करता है। आप दिन भर में चाहे कहीं पार्टीज कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, जब रात में व्यक्ति अपने घर में अकेला होता है तो वो इन्हीं गानों को सुनता है, लता दीदी के गानों को सुनता है और कहीं ना कहीं खो जाता है। यानी कि ये जो वक्त है वो यहाँ थमा नहीं है, हमारी ये पीढ़ी उनके गानों को सुनती हुई बड़ी हुई है, आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। बिल्कुल, देखिए कई हीरोइनों के करियर बनाने में इनका हाथ है। आप काजोल को देखिए, कितने बड़े बड़े उनके लिए बढ़िया बढ़िया गाने गाए हैं इन्होंने। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि कई एक्ट्रेसेस की जो फिल्में हिट हुई हैं वो म्यूजिक के बेस पे भी हुई है। तो आप देखिए कितना बड़ा एक हाथ रहा है, चाहे श्रीदेवी जी हो, चाहे माधुरी दीक्षित हो, मीनाक्षी शेषाद्री हो, काजोल हो, और आज का भी आप देख लीजिए, अनुष्का के लिए भी शायद गाना गाया था उन्होंने। तो आप देखिए कितनी एक्ट्रेसेस के लिए, इवन कैटरीना के, आप देखिए कितना एक क्षति हो गई, कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई है। और व्यक्ति जब पसंद करता है, देशभक्ति के माहौल पे होता है या प्रेम के कुछ गाने सुनना चाहता है, वो कोई मधुर वाणी सुनना चाहता है, तो वो निश्चित ही लता जी के गानों पे जाता है। इनके चाहे पुराने गाने हो, वो सदाबहार गीत हैं। आप देखिए ना, उनका कोई तोड़ नहीं है, चाहे लोग उनको कितना कॉपी करें, लता जी की आवाज वो नहीं ले सकते। मतलब मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही हूँ, बट एक इतनी मतलब महान गायिका, ऐसा लगता था कि माँ सरस्वती अपनी कृपा बसा रही है। जैसे लोग कहते हैं ना कि बोलते हैं तो मुंह से फूल झड़ते हैं, वही लता दीदी के साथ था। जीता जागता एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण कि जो बोलती, मुंह खोलते ही मुंह से फूल बरसते थे। वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति, उस व्यक्ति की हानि होना, उसके प्राणों की हानि होना बहुत बड़ा, एक मैं कहती हूँ बहुत बड़ी एक दुर्घटना हो गई। बिल्कुल प्राची, देखिए 5 साल की उम्र में अपना सफ़र उन्होंने शुरू कर लिया था। जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं उस उम्र में तो उन्होंने अपनी घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। हमारी ये नई पीढ़ी को सीखने की ज़रूरत है लता दीदी से कि कितनी कम उम्र में तमाम चुनौतियों से पार पाते हुए 78 साल का करियर उन्होंने, इतना बेहतरीन, इतना सर्वश्रेष्ठ करियर उन्होंने दिखाया। और अब हम देखते हैं कि नए ज़माने की जो पीढ़ी है डिप्रेशन में चली जाती है या परेशान हो जाती है। सुशांत सिंह राजपूत का केस हमारे सामने आया था। हमें सीखने की ज़रूरत है हमारे इन पूर्वजों से। बिल्कुल, देखिए कहाँ गीत हो गई, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे हो गई, दिल तो पागल है। आप देखिए ना, उसके बाद करिश्मा और करिश्मा का करियर कहाँ से कहाँ चला गया, और माधुरी का जो करियर डूब रहा था वो कहाँ से कहाँ आ गया। कभी कभी रेखा जी का, आप देखिए ना, हम आपके हैं कौन, क्या मूवी इन्होंने दी है। वीर ज़ारा में आपने देखा होगा प्रीति जिंटा का करियर उठा दिया। और श्रीदेवी का जो चांदनी मूवी थी, आप देखिए ना कितनी इन्होंने, कितने मतलब एक हीरोइनों की लाइफ बनाने में, एक्ट्रेसेस की लाइफ बनाने में, मतलब एक तरह से घर चलाने में इनका कितना बड़ा योगदान है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि आपने जीवन में थकना नहीं है। कितनी एक बच्ची को पूरी कंधे पे जिम्मेदारियां सौंप दी गई। वो शायद अपने बारे में जब बताती थी तो थोड़ी भावुक भी होती थी, लेकिन शायद इतना गम देख चुकी थी, इतना दुख बचपन में देख चुकी थी कि उन्होंने उससे समझौता नहीं, लड़के अपने आंसू शायद सुखा लिए थे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इस प्रकार के जो महान लोग होते हैं वो अपने अंदर का दुख अपने अंदर ही रख लेते हैं, लेकिन उन्होंने बताया लोगों को कि मैंने कितना संघर्ष करा है। और वो ये नहीं कि उन्होंने कोई बात छुपाई, और वो बात लोगों को समझने की है। ये हम जैसे युवाओं को सबको समझने की है कि एक छोटी सी बात पे लोग सुसाइड करने लग जाते हैं, लोग क्या क्या सोचने लग जाते हैं, या एक दूसरे से चिढ़ने लग जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने जीवन में संघर्ष करा और हर कसौटी पे खड़ी उतरी और जीवन में अपनी सफलता पाई। और आज देखिए, आज जब वो गई हैं तो लोग कितना रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं।
तो ऐसा जीवन जीना चाहिए कि हमारे जाने के बाद सदियों तक लोग हमें याद करें और हम इतिहास के पन्नों में इस तरह से दर्ज हो जाएं कि स्वर्णिम अक्षरों में हमारा नाम आए, और उसी के साथ लोग ये कहें कि हमें इनकी तरह बनना है, या इनकी तरह आधा भी अगर हम बन गए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और हमें हारना नहीं है, चलते रहना है, और चलते रहने का नाम जिंदगी है। और जो जीवन लता मंगेशकर जी ने जिया है वो जिंदगी। बिल्कुल, शुक्रिया प्राची, आप हमारे साथ जुड़ी तमाम चर्चा के लिए। तो लता मंगेशकर ने अपनी अंतिम सांस मुंबई में ही ली है। लता मंगेशकर का म्यूजिक इंडस्ट्री में योगदान अतुलनीय था। उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। हिंदी सिनेमा और म्यूजिक जगत को स्तब्ध करने वाली एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसे आपको बताते हुए हमें भी दुख हो रहा है। सबकी चहेती और भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने अंतिम सांस ली है। लता मंगेशकर के निधन की खबर से न सिर्फ मनोरंजन जगत में बल्कि विदेशों में भी सन्नाटा पसर गया है, और हमारे राजनीतिक जितने भी दल हैं वे इस समय लगातार ट्वीट के जरिए लता मंगेशकर के निधन पर अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। लता मंगेशकर लगभग 1 महीने से बीमार चल रही थी। इस मसले पर जो भी अपडेट आती रहेगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन, हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और Facebook पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।